मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली पर। दिल्ली जो आज की दिल्ली है उससे पहले दिल्ली कैसे वजूद में आई, दिल्ली का नाम दिल्ली से पहले क्या था और दिल्ली कैसे पड़ा, इसको हम 5 भागों में विभाजित करके आपको हर एक काल की बात करेंगे। तो हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं भाग पहला, द्वापर युग। जब पांडवों को धृतराष्ट्र ने कहा कि आप हस्तिनापुर से जाकर खांडव वन में अपना राज बनाएं और वहां से राज को संचालित करें, तो श्री कृष्ण की अनुकंपा से इंद्रदेव ने उस खांडव वन को एक भव्य रूप देते हुए खांडव प्रस्थ बसाया। ये वही खांडव प्रस्थ है जो खांडव वन में एक तरफ अरावली पर्वत और दूसरी तरफ कलकल करती हुई यमुना बहती थी। उसके चहुं ओर का जो इलाका था वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से घिरा हुआ, नदी से एक तरफ को भरा हुआ, जलाशय का भंडार, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भयानक रूप से, जो आप देख रहे होंगे इस मेरे वीडियो में, वास करते थे। लेकिन इंद्र ने उस खांडव वन को खांडव प्रस्थ में बदला और तभी वहां इंसानों का आगमन भी हुआ और उस खांडव प्रस्थ की राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाया। इंद्रप्रस्थ नाम श्री कृष्ण ने ही दिया क्योंकि वो इंद्र के नाम पर था, इंद्र ने इसको बनाया था, इसलिए। इसका दूसरा नाम यमीपुरी यानी यमपुरी भी था क्योंकि यमुना नदी का एक नाम यमी भी है। इस प्रकार द्वापर युग में ही दिल्ली के तीन नाम बन गए। पहला हुआ खांडवप्रस्थ, दूसरा हुआ इंद्रप्रस्थ और तीसरा हुआ यमीपुरी यानी कि यमपुरी। इसका हमें वर्णन हमारे इतिहास में महाभारत काल में मिलता है। तो ये था दिल्ली का पहला परिचय। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, सिंधु गंगा समभूमि के प्रवेश द्वार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रवेश द्वार को दहलीज भी कहते हैं, चौखट। तो जो ये दहलीज शब्द है, यही दहली बना और दहली से फिर बनते बिगड़ते दिल्ली बना। तो ये हुई दिल्ली के दूसरे नामाकरण और उसके परिचय की जानकारी, जो थी सिंधु गंगा समभूमि पर। ये सभ्यताओं से जुड़ी हुई नामाकरण प्रणाली थी। अब हम आते हैं दिल्ली की तीसरी उत्पत्ति और उसके नाम पर भाग 3, मौर्य काल। ये ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले की बात है। चंद्रगुप्त वंश
कि एक राजा थे, राजा ढिल्ली, प्यार से उन्हें ढिल्लू भी कहते थे। ढिल्ली या ढिल्लू बिगड़ते बिगड़ते बन गई दिल्ली, शहर का नाम भी पड़ गया दिल्ली। इस प्रकार मौर्य वंश में इसका एक बार पुनः दिल्ली का उद्गम हुआ। अब हम आते हैं चौथे भाग पर, तोमर वंश। ये 900 से लेकर 1200 सन की बात है। तोमर वंश के राजा धव, ये किंवदंती है, कहा जाता है कि उनके महल में एक पिल्लर था, खंबा, जो कि हिलाने पे हिलता था, यानी कि ढीला था। तो राजा धव ने उससे प्रभावित होके अपने उस शहर का नाम रख दिया ढिल्ला, और उस राजधानी का नाम पड़ गया दिल्ली, और दिल्ली बनते बिगड़ते पड़ गई दिल्ली। इस प्रकार चौथी बार तोमर वंश में इसका नाम पड़ गया दिल्ली। इस प्रकार से द्वापर युग से लेके और तोमर वंश तक, देखिए युगांतर की बात है, दिल्ली का वजूद कब से था और कितने नामों से होते हुए दिल्ली रही, और हर युग में कुछ ना कुछ दिल्ली ने डेवलपमेंट किया। कई बार बनी, बिगड़ी, उजड़ी, लेकिन वजूद दिल्ली का दिल्ली रहा, नाम चाहे कुछ भी रहा हो। तोमर वंश में ही एक ये लेखों में मिलता है कि उनकी जो करेंसी थी, उनके सिक्के का नाम था दहलीवाल। इसी दहलीवाल से उस शहर का नाम भी पड़ गया दिल्ली, और ये दिल्ली बहुत दिनों तक चला। फिर बाद में इसका शुद्धिकरण हो गया दिल्ली। यानी कि तोमर वंश में 2 नाम, द्वापर युग में 3 नाम, खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, यमी। मौर्य वंश में 1 नाम, ढिल्ली से दिल्ली। तोमर वंश में 2 नाम, राजा ढिल्लू से दिल्ली और सिक्कों से दहलीवाल से दिल्ली। इस प्रकार दिल्ली अपने वजूद में रही। अब हम आते हैं 5वें भाग में, सल्तनते दिल्ली। ये जो सल्तनत दिल्ली है, इसको हम 5 भागों में खंडित करेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। पहला जिसे कहेंगे गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और 5वां लोदी वंश। जो पहले के 4 वंश हैं वो तुर्क कहलाते हैं, और जो 5वां लोदी वंश है वो अफगान वंश कहलाता है। इन्हीं वंशावलियों में से लेके 1638 ईस्वी तक दिल्ली से राजधानी कहीं और जाती रही, आती रही, बदलती रही, लेकिन दिल्ली का वजूद यही रहा। और इन्होंने दिल्ली में कुछ ना कुछ घटा बढ़ी करते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाया। तो पहली राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से शिफ्ट हुई लाहौर, लाहौर से कुछ समय के लिए चली गई बदायूं, बदायूं से दौलताबाद, दौलताबाद से फिर आगरा, आगरा से दिल्ली, और दिल्ली से जब मुगल शासन खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने बना दी कोलकाता, कोलकाता से फिर वापस आ गई दिल्ली,
और दिल्ली को जिस प्रकार अंग्रेजों ने डेवलप किया, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है लुटियन का, जो एक शिल्पकार थे। इसलिए लुटियन जोन के एरिया को कहते हैं नई दिल्ली, जहां से आज हमारा प्रशासन चलता है। इसके एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद, विधानसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन, जो अभी आपने चित्र में देखा, यह है हमारी आधुनिक दिल्ली। ये कहा जाता है कि तोमर वंश के अंतिम राजा, द्वितीय राजा कहें या अंतिम राजा कहें, अनंतपाल ने इस दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान को भेंट कर दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के वो नाना लगते थे और खुद संन्यास लेके चले गए। तो ये किंवदंती है कि मुगलों से आने से पहले हिंदुओं का अंतिम राजा जो था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहे जाते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए बीच में एक हिंदू राजा और आए, जिनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी कि प्यार से उन्हें हेमू भी कहते थे। उनका राज भी रहा। तो अंतिम हिंदू राजा 16वीं सदी में हम हेमू विक्रमादित्य को भी कह सकते हैं। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। उन्होंने दिल्ली को बहुत विकराल रूप भी दिया। दिल्ली को शहर, ग्रामीण, बाहरी, इस तरीके से विभाजित किया। लेकिन बदकिस्मती से अकबर ने उन्हें हरा दिया और मुगल शासन फिर से आ गया। इस प्रकार से दिल्ली के नाम और दिल्ली कैसे बदलती रही ये, लेकिन दिल्ली के वजूद को कोई खत्म नहीं कर सका। सल्तनते काल में भी दिल्ली 7 बार बनी, बिगड़ी। उसमें किसका क्या योगदान रहा और दिल्ली के नाम किस तरीके से बदलते चले गए, राजधानियां बनती गईं, अब मैं आपको अंतिम पड़ाव में ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले तोमर वंश के राजा अनंतपाल ने जो आज का आधुनिक हरियाणा है, वहां पर सूरजकुंड पर दिल्ली को बसाया, जो कि मेहरौली तक था। मेहरौली का पुराना नाम मीरपुर था और राजधानी उन्होंने अनंतपुर सूरजकुंड को बनाया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने वहां से शिफ्ट करके दिल्ली मेहरौली ले गए, मीरपुर में, और वहां पर उन्होंने किला बनाया लाल कोट। आगे पृथ्वीराज चौहान ने जब उनको दिल्ली सौंप दी गई, तो सीरी का किला और किला राय पिथौड़ा, ये भी मेहरौली और मेहरौली के आसपास के जितने भी इलाके थे उनको सबको जोड़ के बदरपुर वाले एरिया तक को उन्होंने दिल्ली को इस तरीके से 3 नाम दिए। पहला लालकोट, सीरी का किला, किला राय पिथौड़ा, ये सब मेहरौली के इर्द गिर्द ही थे। फिर दूसरी बार दिल्ली बसी सीरी का किला, ये बसाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरी बार दिल्ली फिर शिफ्ट हुई, पहुंच गई तुगलकाबाद, ये बसाई गयासुद्दीन तुगलक ने। चौथी बार फिर दिल्ली अपनी जगह से हटी और उसका नाम हो गया जहांपना किला। डेवलप की। फिर उसके बाद आई और आगे खिसकी कोटला फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। फिर आया पुराना किला, यानी शेरशाह सूरी ने, इसी में ही दीने पनाह बनी। इस प्रकार 6 बार दिल्ली को मेहरौली से लेकर और फिरोज शाह कोटला, जहां पर आजकल क्रिकेट ग्राउंड है, वहां तक
विस्तार कर दिया गया और अंत में 7वीं बार शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी को जब दिल्ली में शिफ्ट किया तो शाहजहानाबाद, जिसे वाल सिटी भी कहते हैं, एक बाउंड्री के अंदर इस दिल्ली को बसाया। इस दिल्ली के अंदर जो खास खास चीजें थी उनमें से कुछ चीजें आज भी विद्यमान हैं, जैसे कि लाल किला, चांदनी चौक। ये शाहजहां को उस जमाने में दिल्ली का आधुनिक शिल्पकार भी कहा जाता है। शाहजहानाबाद बाद में यही वाल सिटी, पुरानी दिल्ली और दिल्ली के नाम से जानी जाती। इस प्रकार सल्तनत काल में दिल्ली जो है तोमर वंश से लेके और सल्तनत काल तक 7 बार बनी, उजड़ी। फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने जब दिल्ली पर राज कर लिया, भारत अपने अधीन करा, मैं भारत का बहुत सा पोर्शन और लास्ट में तो सारा ही अधीन कर लिया, तो उन्होंने अपनी राजधानी फिर दिल्ली से शिफ्ट करके कोलकाता पहुंचा दी। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें फिर व्यापार और शासन के ध्यान को रखते हुए उसे दिल्ली वापस लाना पड़ा। लेकिन उन्होंने दिल्ली को दिल्ली से साउथ की तरफ एक नए आधुनिक युग में बसाया, जो आपने पहले ही अभी मेरी वीडियो में देखा है, जो लुटियन जोन का एरिया कहलाता है, वो है आधुनिक दिल्ली। हमने उसका नाम दिया है नई दिल्ली। इस प्रकार दिल्ली के नामकरण, दिल्ली के बदलाव, दिल्ली का कब बनना, दिल्ली का कब मिटना, और फिर दिल्ली आज भी उसी वजूद में है। और यहीं से ही उस काल से लेकर, यानी कि द्वापर युग से लेकर और आज के कलयुग तक शासन और प्रशासन सभी के संचालन इसी दिल्ली से होता है। तो ये थी दिल्ली के नामकरण, उद्गम, बनने बिगड़ने की कहानी। आपको मेरा ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी मित्रों, मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स दें और मेरे शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, राधे राधे।